हेलो स्टूडेंट्स, अब कल अपना अकाउंट्स का पेपर है। बेटा अकाउंट्स के पेपर में तैयारी बहुत हो चुकी है, पढ़ाई बहुत कुछ कर चुके हैं, सब बहुत सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं एंड वी आर ऑल रेडी एंड सेट टू जस्ट क्रैक द पेपर। बट बेटा एक प्रॉब्लम जो अकाउंट्स में जो आप 11-12 पढ़ चुके हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एग्जाम टाइम पे आती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। बेटा अकाउंट्स का पेपर मैंने हर बार, कितनी बार नहीं, हर बार ही सुना है कि सर पेपर पूरा आता था, जो अपन ने पढ़ाया था वही आया था, बट पेपर छूट गया। तो सर पेपर के पहले क्या कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या कुछ टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या पेपर का? तो उस पर सिर्फ आपसे 5 मिनट लूंगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए पेपर मैनेजमेंट के बहुत काम का है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। अपना पेपर बेटा अकाउंट्स का पेपर अपना 2 पार्ट में है बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए अपना कितने मार्क्स का है? 60 और पार्ट बी कितने मार्क्स का है? 20। और इस 60 प्लस 20 मतलब 80 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए बेटा अपने पास टाइम अलोकेटेड कितना बेटा? 3 hours प्लस 15 minutes फॉर योर पेपर टाइमिंग, कि आपको 10:15 बजे पेपर मिल जाता है पेपर पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए। और ये जो 15 मिनट है इसी को मैं बोलूंगा, इसमें अपने को गेम कर देना है। सर गेम कर देना है मतलब क्या? ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है जहां पे अपन एक अच्छी अर्ली स्टार्ट ले सकते हैं। ये 15 मिनट अगर अपन ने बहुत दिमाग से पेपर को पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं पेपर अपना टाइम पे खत्म होगा। सेकेंडली बेटा जो लोग अपना टाइम मैनेजमेंट हिसाब से कर रहे हैं कि मेरा पेपर सर 10:30 बजे शुरू होगा तो मेरे को प्रॉपर 3 घंटे मिल रहे हैं, तो मेरे को 1:30 बजे तक कंप्लीट करना है, तो बेटा तेरी स्ट्रेटेजी रॉन्ग है। देखो पेपर 1 बजे तक कंप्लीट करना है, 1:10 तक तेरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बेटा बोर्ड्स का पेपर है। एक बार पूरा रिव्यू रिवाइज चेक, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं, कहीं पे कुछ अपने को लाइनें तो नहीं खींचनी, कहीं पे कुछ फॉर्मेट या कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं छूटे हुए, उन सब पे अपने को बेटा वर्क करना रहेगा। तो वो एक क्रूशियल अगेन पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी तो बेटा सबसे पहले एक बात की है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि सर कितने आवर में कितना पेपर होना चाहिए। तो बेटा स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कि अगर 80 मार्क का पेपर है तो इसका बाइफर्केशन ये होना चाहिए कि तेरा फर्स्ट आवर के अंदर तेरा कम से कम 30-35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 35 मार्क्स का पेपर पूरा कैसे कंप्लीट होगा बता, लेकिन 35 मार्क्स का पेपर तेरा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकेंड आवर बेटा फर्स्ट आवर में इतना क्यों? बेटा फर्स्ट आवर में हम लोग फ्रेश रहते हैं, एनर्जी रहती है, कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल फ्रेश रिवाइज रहते हैं, और अपनी हाथ की स्पीड भी क्या होगी? फास्ट होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपना हाथ दुखने लगता है, पेपर तो एंजाइटी होती है, टेंशन आता है, कभी कुछ क्वेश्चन को देख के हम डर जाते हैं, तो दिमाग में साइकोलॉजिकल बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं। तब इसलिए फर्स्ट आवर में अपनी एफिशिएंसी मान के चलना बहुत हाई रहेगी, तो फर्स्ट आवर में अपन पेपर अटेम्प्ट भी करेंगे बहुत ज्यादा। बट सेकंड आवर ठीक है, सेकंड आवर में भी एफिशिएंसी बेटर रहती है, क्योंकि अपने को पता है पेपर चल ही रहा है और पेपर में आते हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो सेकंड आवर में एफिशिएंसी जिंदा रहती है। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं तेरे ला रहा हूँ कि देखो लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कौन से मार्क वाले? 6 मार्क्स वाले। तो थोड़ा सा बात बताऊंगा कि यहाँ पे कम से कम सोच के रख कि 30 मार्क का पेपर खत्म होना चाहिए। तो सर फर्स्ट आवर में कितना? 35 मार्क्स, सेकंड आवर में कितना? 30 मार्क्स। कैसे होगा अपन देखेंगे। और लास्ट आवर सोच के रख 15 से 16 मार्क्स जो तेरे बचले, मतलब मैं तेरे को बोल दूं 2 बिग क्वेश्चंस, बिग शॉर्ट्स क्वेश्चन जो 8-8 मार्क के होते हैं, वो आखिरी आवर में मिलने चाहिए। सर क्यों यार? मुझे एक बात बता, पहले तो 8-8 मार्क वाले क्वेश्चन बड़े होते हैं, टफ होते हैं, कैलकुलेशन लेते हैं, वर्किंग नोट लेते हैं, इसको पहले करते हैं ना तो बहुत बार हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हमारे माइंड की फ्रेशनेस ड्रेन हो जाती है। इसलिए बोलता हूं तुम बड़े बड़े हो, और बेटा बहुत बार क्या होता है ये क्वेश्चन पूरे सही जाएंगे, किसी को गारंटी नहीं है, तो मैं पहले इनको कोट नहीं करूं, मैं लेकिन लास्ट के 1 घंटे के लिए ऐसे 8-8 मार्क वाले 2 क्वेश्चन रखता हूं। और तुझे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसमें अपन मैक्सिमम टाइम भी लगा ले तो अपने को पर क्वेश्चन 20 मिनट्स लग सकते हैं मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम बात है। तो अगर अपन आखिरी के पेपर में पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद, पूरा पेपर हो जाने के बाद, पूरे पेपर में सब कुछ चीज सेट करने के बाद, अगर अपन आखिरी इस आवर में ये 8-8 मार्क के 2 क्वेश्चन को बहुत शांति से करते हैं, तो बेटा तेरे पास क्या रहेगा? 20 मिनट पर क्वेश्चन, तो भी तेरा पेपर, मैं वैसे को बताऊं तो यहाँ पे तेरा 1 आवर हो गया, यहाँ पे तेरा 1 आवर हो गया, और यहाँ पे तेरे कितने मिनट हो गए? 40 मिनट्स मैक्सिमम। तेरा 2 hours 40 मिनट्स में पेपर वाइंड अप हो जाएगा। 2 hours 40 मिनट्स में तेरा पेपर वाइंड अप हो जाएगा। 20 मिनट्स देखो चेकिंग के मिलेंगे, या वो 20 मिनट्स बेटा कुछ छूट गया हो, पहले कोई कैलकुलेशन छूट गई हो तो तू उस पर वर्कआउट कर सकता है। अब सर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी प्लान कर ले बेटा। पहली स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 तो होगी बेटा। सेकंड
सर स्ट्रेटजी नंबर 2 में बात करूंगा बेटा। स्ट्रेटजी नंबर 2 मींस गेम द पेपर in 15 minutes। गेम द पेपर in 15 minutes मतलब ये जो 15 मिनट तुझे मिलेंगे ना, इसमें तो पेपर का गेम ही कर दे। सर गेम कर देना मतलब क्या बोल रहे हो? इस पेपर में एक बार बता, देखो सबसे बड़ा बोर्ड में देखो बोलते हैं गिफ्ट दिया है, केक दिया है, वो दिया है एमसीक्यूज का। मुझे एक बार बता बेटा एमसीक्यूज कितने मार्क के आ रहे हैं? 20 मार्क के। 14 पार्ट ए में आ रहे हैं, 6 पार्ट बी में आ रहे हैं, ठीक है ना? तो 14 + 6, तो ये जो एमसीक्यूज है अपन ये मान के चल सकते हैं बेटा, इन 20 एमसीक्यूज में से अपन ये मान के चलो 10 तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। थ्योरेटिकल मतलब जहां पर कुछ रेट, कुछ ऑप्शंस, या ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, बहुत बार रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है, या रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कौन सा अकाउंट है, ऐसे अकाउंट पूछ सकते हैं। एनपीयू में रिसिपिएंट पेमेंट कौन सा अकाउंट है। तो सर कुछ थ्योरेटिकल ऑप्शन वाले नॉमिनल वैल्यूज के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसका या तो देखो आंसर आता है या तो देखो आंसर नहीं आता है। अगर आता है तो मन में सोच के लिख ले, पेंसिल तेरे हाथ में होगी पहले 15 मिनट में, थोड़ा साइड में उसका आंसर लिख भी दे। पेपर पे लिखना नहीं है, पेपर पे लिखना नहीं है मुझे पता है, लेकिन माइंड में अपने को इसके क्वेश्चन अपने को आते हैं, और जो नहीं आते उसको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर लिख के अब हम गैप छोड़ देंगे, देखते कि आसपास से आंसर आया तो बीबी आया तो भी बेटा अपने को तो पूरी ईमानदारी से काम करना है। और बेटा बाकी 10 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव में ऐसे नहीं होंगे कि तेरे को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कभी गुडविल निकालने का कोई सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी पीएसआर का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी तुझसे वो पूछने की कौन सा हेड सब हेड है, या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहेगा इसके अंदर कि परसेंटेज डिफरेंस कितना है, तो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। मैं बोल रहा हूँ इस 15 मिनट में पेपर तो पूरा पढ़ना है, पेपर तो पूरा पढ़ना है। मैं उसमें से बोल रहा हूँ कम से कम 10 से 12 मिनट देके इन एमसीक्यूज को पूरा निपटाएंगे। सर कैसे निपटा लो? कॉपी तो हाथ में नहीं, कॉपी तो खुली भी नहीं रहेगी। अरे मन में एक बार सेट कर ले कैसे करना, मतलब ये 20 एमसीक्यूज तो बाद में जब पेपर स्टार्ट होगा तब तो इस पर टाइम इन्वेस्ट करेगा, ताकि मैं 35 की जगह बहुत 45 मार्क्स का पेपर भी अटेम्प्ट करा पाऊं फर्स्ट टाइम। सर क्या 45 मार्क्स का मतलब मोर देन हाफ मार्क्स? हाँ हो जाए। सर कैसे होगा? आगे की बात सुनते हैं बेटा, बहुत आराम से समझ कि ये तो अपन ने कर लिया पूरा। अब अगर मुझे कोई जैसे ही पेपर मिला, लेट्स स्टार्ट होते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3। स्ट्रेटजी 3 सर मुझे बेटा हर बच्चे का अपना अपना वैल्यूएशन होता है, किसी की फर्स्ट बुक अच्छी पढ़ेगी, किसी की सेकंड बुक, किसी की थर्ड बुक। तो सर पेपर कहां से अटेंड करें, पार्ट ए पहले करें कि पार्ट बी पहले करें? तो ये ध्यान के रखते जो तुझे करना है तेरी प्रायोरिटी पर। सर जो मेरी स्ट्रेटजी है तेरे लिए, अगर तुझे लगे सही है तो प्लीज स्टार्ट विद पार्ट बी, नॉट विद पार्ट ए। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने तो अभी तक सोच रखा था पार्ट ए से पेपर नहीं था। सर पार्ट बी बेटा, पार्ट बी में कंफर्म है, पार्ट बी में कंफर्म क्वेश्चन क्या है। पार्ट ए देखो पता नहीं पूरी तरीके से क्या आएगा, हाँ क्वेश्चंस पता 8 मार्क्स वाला एडमिशन का आएगा, अपना 8 मार्क्स वाला अपना 10th का क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन क्वेश्चन आएगा, वो पता है अपने को। बट अपने को पूरा पता नहीं है कि पार्ट ए में से कहां पे कितने उसने जोड़ कितने घंटे कर कर कहां को साइकोलॉजिकली घुमाना है, कहां कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, हिडन गोल क्वेश्चन है। तो बेटा पार्ट बी, सर पार्ट बी कैसा है देखना बेटा। पार्ट बी बहुत आराम से मुझे बता 6 मार्क्स का तेरे पास क्या आने वाला है? सीएस। सर बड़ा क्वेश्चन होता है ना, होता है ना, लेकिन फॉर्मेट भी तो याद होता है भाई। बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन फॉर्मेट भी याद होता है। मैंने तो कोडिंग देके रखी है आपको ड्रेप डीजीपी वाली, तो अपने को फॉर्मेट भी याद होता है। तो कुछ मत कर, 6 मार्क्स का सीएस ले, 10 से 15 मिनट कोई मना नहीं सीएस, लेकिन बेटा 15 मिनट से ऊपर का होता ही नहीं। फिर सीएस से कुछ क्वेश्चन अपने क्लास में बहुत टफ लेवल के सॉल्व करके, देखिए एग्जाम में तो बहुत इजी लेवल आता है बेटा, बहुत कुछ सिर्फ ऑपरेटिंग आता है। और एक या दो एडजस्टमेंट, मतलब बोर्ड से गाइडलाइन है कि सीएफएस के क्वेश्चन को 2 एडजस्टमेंट से ओपन पूछ सकते हैं। अब बेटा 2 एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा तामझाम वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसके लिए मेरे को 10 से 15 मिनट बेटा। उसके बाद देखो खुद को पता है, मुझे भी पता है बेटा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन किसका आएगा बेटा? रेशियोज का। पता है सर रेशियोज आता है, ले लो बेटा इसको तो आराम से 8 से 10 मिनट में बेटा, मैं इससे ऊपर नहीं दे सकता। रेशियोज को अपने 8 से 10। सर 4 नंबर की क्या आती है? कंपैरेटिव कॉमन सेंस। सर ये तो अपना बोलते ना लड्डू होता है, इसमें करना क्या है? 13 तुझको अर्पण, जो पेपर में दिया है वो इस पेपर को अर्पण करना, तो 13 तुझको अर्पण करना है बेटा। तो कॉमन सेंस बेटा इसमें नंबर कटवाने की कोशिश करेगा तो विश्वास मान घर पे अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, तय मान लो। इसमें निकालने क्या बेटा? परसेंटेज। सर इसमें कितने मिनट बेटा? लेना 8 मिनट। बट मेरी ये इच्छा है कि 6 4 4 मतलब कितना हो गया बेटा? 8 और 6 14 मार्क्स। ये 14 मार्क्स तेरे कहीं ना कहीं बेटा 30-35 मिनट्स में पहुंचे।
अगर मैं तेरे को इसको 35 भी मैक्स मिनट दे दूं देखो मैं, तो तू ये समझ के 35 तो दे नहीं सकता, 32 ही ले ले। और वो एमसीक्यूज, अरे वो एमसीक्यूज तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, याद कर। तो एमसीक्यूज तो अपन ने इस 15 मिनट में खत्म कर लिए थे, पूरे पूरे देख के खत्म कर लिए थे। तो सर वो करना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। हाँ बेटा लेना। तो 32 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, 40 मिनट्स। बेटा कैसे भी करके पार्ट बी 32 प्लस 8 इज 20 और पार्ट बी तेरा पूरा 20 मार्क का 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही तेरा पार्ट बी कंप्लीट हुआ 20 मार्क का, सीधे चल जा पार्ट ए। अब पार्ट ए में क्या है, एमसीक्यूज 14 एमसीक्यूज बेटा, 14 एमसीक्यूज को वर्क तो पहले कर चुका है। सर मेरे को कुछ आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, आपको कैसे पता मेरे को सारे आते होंगे? मैंने कहा बोलो तो सारे आते हैं, लेकिन 14 में से 8-10 तो आते हैं ना, और बाकी भी तो वर्क तो कर चुका है कि तेरे को नहीं आते। अब तेरे को नहीं आते मतलब कब अटेम्प्ट होगा, आखिरी में। तो अपन की ये मान के चलेंगे ना फिलहाल कि वो जो आखिरी के 20 मिनट बताएंगे। तो बेटा सीधे जैसे ही 40 मिनट पूरे हों, स्ट्रेटजी नंबर यहाँ से कंटिन्यू छोड़ा बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे देख कि स्ट्रेटजी नंबर 4 कि जैसे ही तेरा पार्ट बी, जिसमें अपन ने पूरा टाइम एस्टिमेट लगाया है, पार्ट बी मतलब 20 मार्क्स मतलब कितने बेटा, 40 मिनट्स में खत्म होता है। अपन सीधे पार्ट ए के जो रीडेड एमसीक्यूज है उस पे आ जाएंगे कि रीडेड एमसीक्यूज पूरे खत्म करने। और जैसे ही वो रीडेड एमसीक्यूज से 14 मार्क्स है, हाँ 14 मार्क्स मानने पड़ेंगे अपने को। वो 14 मार्क्स के लिए मैं देखो देता हूँ अप्रोक्सीमेट 15, अभी भी 55 मिनट बचे। ये भी मैक्सिमम चलेगा। 14 मार्क्स के लिए कुछ तो रीडिंग वाले, तो तेरे 55 मिनट हो गए। सर आप क्या चाहते हो बेटा, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे भी चल रहे इसी आवर में हो जाए, एक 3 मार्क्स वाला। और वो 3 मार्क वाला का मतलब वो कैसा रहेगा, पीएसआर वाला या हेड एंड गुडविल वाला या नॉर्मल गुडविल वाला या कभी कभी छोटे मोटे वो एमपीओ वाला, सब्सक्रिप्शन वाला। तो बेटा वो 5 मिनट में हो सकता है। तो ये तेरे 3 मार्क हो गए और यहाँ पे 5 मिनट खत्म। पहले आवर की समाप्ति की घोषणा। तो 20 प्लस 14 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 37 मार्क्स इन फर्स्ट। अब बेटा कुछ नहीं करते, अब अपन ने पेपर का जो इजी स्लो अर्निंग वाला मॉडल तो खत्म कर लिया। अब सीधा पार्ट ए चल रहा है अपने हिसाब से। तो पार्ट ए क्या चलता रहेगा। सेकंड आवर में अपने टारगेट कितने मार्क्स बेटा अपन ने पहले कर करके सेकंड आवर में कम से कम 30 मार्क्स तक होना चाहिए। और जो 30 मार्क्स बोल रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। तो बेटा सेकंड आवर में जहां तुमने 30 मार्क्स का स्कोर कर लिया, कैसे भी उसमें अब तेरी स्पीड है बेटा। लेकिन सर वो जो 8-8 मार्क वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे 8-8 मार्क वाले बेटा 2 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आखिरी आवर के लिए बचा है आराम से। कोई उसको पहले से उस पर लोड ही मत करना, तो उसको पहले उसको पढ़ के मत करना। इंटरनल चॉइस आएगी बेटा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, यहाँ पे भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पे 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इंटरनल चॉइस है। तो सर इंटरनल चॉइस को इवेल्युएट और चूज इजीली दिमाग से करना। ऐसा नहीं कि तुमने चॉइस में भी टफ क्वेश्चन नहीं दिया। सर वहां पे कैसे करूं बेटा, ये तो तेरा पर्सनल वैल्यूएशन है कि तूने क्या पढ़ के आया क्या पढ़ के नहीं आया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तेरा जहां 67 मार्क्स का हो गया, वहां पे तेरे पास कितने मार्क्स हो गए, 13 मार्क्स। सर ये 13 मार्क्स के लिए आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, मेरा आराम से वो 13 मार्क्स कैसे बचे होंगे बेटा। वो 8-8 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ ये 16 मार्क्स होते हैं, कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो सब मैं आराम से 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लूंगा। 2 घंटे 40 मिनट में तेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, रिवीजन होना चाहिए बेटा। बोर्ड्स में कहीं गाइडलाइन में ऐसा लिखा है कि सारे क्वेश्चन को लाइन से करना है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, लेकिन तू ऐसे जंप मत करना कि 1 के बाद 24 फिर 2 के बाद 27, ऐसा मत करना। हाँ आप ऊपर नीचे कर सकते हो क्वेश्चंस को, मतलब ये बात कहीं से कहीं तक नहीं कि सीधे क्वेश्चन करना। बच्चे कहते हैं नहीं सीधे करना, बेटा सीधे करने के चक्कर में बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, ठीक है बेटा। तो और एक और बात बेटा, ब्लू ब्लैक पेन 2 पेन आप यूज कर सकते हो, हेडिंग्स भी यूज कर सकते हो। अभी अकाउंट्स के बारे में बहुत जरूरत नहीं, लेकिन बोर्ड्स वाले कभी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बोलते कि एक ही पेन होना चाहिए, लाइनिंग होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का खास रूप से ध्यान रखना। जर्नल एंट्री में बेटा नरेशंस होनी चाहिए, फॉर्मेट ढंग से बनना चाहिए। कभी कभी अपन जर्नल एंट्री में एलएफ का कॉलम नहीं आता है बेटा, छोटा सा एलएफ का कॉलम भी बनता है। डेबिट क्रेडिट ढंग से लिखना, वो आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर नंबर काट लेते हैं बेटा। जहां टाइम मिल सके जर्नल की टोटल भी लगाना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें तो 95 तक पहुंचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, आई एम ऑलवेज देयर।